के जवानों से करेंगे मुलाकात। यूपी और असम के बाद अब उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी। पुष्कर सिंह धामी सरकार भी दिखी इस कानून के पक्ष में। कोरोना को उत्तराखंड में मात देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्लान। अगले 4 महीने में राज्य में 100% टीकाकरण का लक्ष्य है। तूल पकड़ रहा जागेश्वर धाम विवाद। भाजपा सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। उत्तराखंड में आफत की बारिश। बड़ेही के पास हाईवे पर हिस्सा लोगों में फैली दहशत। उत्तराखंड में कमजोर हो रहा कोरोना। 24 घंटे में 48 नए संक्रमित मामले आए सामने। एक हफ्ते के भी एक भी मरीज की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और इस वक्त देहरादून से खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह। 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह। बतौर गृह मंत्री अमित शाह का यह होगा पहला दौरा। राज्य सरकार को अभी नहीं मिला कोई विधिवत कार्यक्रम। वहीं आईटीबीपी में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। चीन सीमा से लगे नेलांग घाटी का मुआयना भी कर सकते हैं शाह। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां देहरादून आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 8 अगस्त को पहुंच सकते हैं देहरादून। बतौर गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला दौरा होगा। आईटीबीपी में एक कार्यक्रम में हिस्सा भी ले सकते हैं गृह मंत्री। वहीं चीन सीमा से लगे नेलांग घाटी का मुआयना भी कर सकते हैं शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह। देहरादून से खबर, जहां 8 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं देहरादून। और बतौर गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा होगा। राज्य सरकार को अभी नहीं मिला कोई विधिवत कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आईटीबीपी में एक कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। चीन सीमा से लगे नेलांग घाटी का मुआयना भी कर सकते हैं शाह। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं अमित शाह। गृह मंत्री 8 अगस्त को देहरादून आ सकते हैं। और इस वक्त लाल कुआं से खबर है, जहां पटरियों पर पड़ा मिला अज्ञात शव। रानीखेत एक्सप्रेस से अज्ञात की हुई मौत। वहीं पटरी पर अज्ञात शव मिला, जिससे लोगों में दहशत मच गई। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। बता दें कि अज्ञात शव मिला पटरियों पर।
श्रम विभाग की ओर से गरीब श्रमिकों को दी जाने वाली साइकिल लखनवाला गांव के खेतों में खुले आसमान के नीचे जंग खाती हुई पाए जाने पर प्रदेश सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के सामने जब मामले का खुलासा हुआ तब कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि सरकार के मंत्री और बोर्ड के बीच चल रहे झगड़े की मार गरीब मेहनत कश श्रमिकों पड़ रही है। ऐसे में जनता के पैसे को बंदर बांट करने श्रम विभाग द्वारा अपने गोदामों में करोड़ों का सामान खरीदकर जंग लगाने के लिए रखना प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। लखनवाला ग्राम में मैं यहाँ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में आया था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बताया कि देखिए किस तरीके से श्रम विभाग की लापरवाही है, उसके अधिकारियों की लापरवाही है और सरकार किस तरीके से काम कर रही है कि जो साइकिलें जो आज लोगों के पैसों की, आम जनता के पैसों से जो साइकिलें आज यहाँ पर खरीदी गई हैं, जो टैक्स के रूप में वसूल करते हैं और इन पर घास जम गई है। हजारों की संख्या में साइकिलें यहाँ पर हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साइकिलें जिनका अधिकार था, जिन श्रमिकों का ये अधिकार था, जो श्रमिक भाई थे जिनका अधिकार था, उनको ये साइकिलें मिलनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस इस सरकार की कार्यशैली पर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर आने के लिए अब बॉर्डर पर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना ऐसे लोगों के लिए जरूरी नहीं है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाई है। ऐसे लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की दोनों डोज का प्रमाण पत्र बॉर्डर पर दिखाना होगा। उसके बाद उन्हें बॉर्डर पर आसानी से एंट्री मिल जाएगी। उधम सिंह नगर जिले के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में कहा गया है कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होती थी, लेकिन अब जिन लोगों ने दोनों को वैक्सीन लगवा ली है अब उनके लिए रिपोर्ट लाना अनिवार्य नहीं हो सकता। देखिए, जो नई एसओपी आई है उसके तहत जो है ये साफ इंस्ट्रक्शंस है उसमें कि यदि किसी यात्री के पास जो है उसके वैक्सीनेशन डबल डोज की कोई रिपोर्ट है तो उसको जो है अन्यत्र ना रोका जाए, उसको जो है आने जाने दिया जाए। हाँ, उसके लिए भी लेकिन एक रूल है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल पे जो है उसकी एंट्री अनिवार्य है। लक्सर जेके टायर फैक्ट्री के श्रमिकों ने वेतनमान त्रिशीय एग्रीमेंट मामले में अब खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन से मदद की गुहार लगाई है। चैंपियन ने मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर श्रमिकों के हितों अनुसार समाधान कराने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि त्रिविषयीय वेतनमान एग्रीमेंट मामले में फैक्ट्री की 7 यूनियनों द्वारा प्रबंधन के निर्णय को नकार दिया गया था। इन यूनियनों द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कई दिनों तक प्रदर्शन किए जाने के बावजूद कोई हल निकालने पर अब इन यूनियनों के श्रमिकों ने एक रैली के रूप लक्सर से लडोरा रंग महल तक जुलूस निकालकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप ठीक कह रहे हैं, ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो मजदूर हैं, उनका शोषण हो रहा है और हमें जब संज्ञान में ये बात आई तो हम लोगों ने इसको अपनी राज्य सरकार के सामने इस बात को रखा। इस मैटर को मजबूती के साथ हमने लिया क्योंकि बच्चों का शोषण हो रहा था, तो हमें राज्य सरकार से भी एक लगवाई थी सन 2006-07 में, जिसमें लगभग 6000 श्रमिकों को रोजगार मिला था। बहुत से घर बस गए थे, यहाँ का आर्थिक स्तर ऊंचा हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता देखा, बिरला से जब जेके टायर ने टेक ओवर किया तो हमारे बीच के इन श्रमिकों में से कुछ बच्चों को बहला फुसलाकर उनको दलाल बना दिया। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर रोड के निर्माण में बड़ा संकट आ गया है। जिला मुख्यालय के पास के डेजर जोन पर कार्यदायी संस्था NHIDCL पर सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। जनपद सहित चीन सीमा सहित सैकड़ों गांव को जोड़ने वाला मार्ग का हिस्सा बखीरथी गंगा में समा जाने से दिक्कत आ गई है। कार्यदायी संस्था द्वारा भागीरथी गंगा की ओर से ट्रीटमेंट न किए जाने से ये बड़ी परेशानी आ गई है। मार्ग अवरुद्ध की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पुलिस आदि मौके पर पहुंचे। वहीं आवाजाही बाईपास से सुचारू की गई है। बारिश होते ही बाईपास रोड में मनेरा के पास पहाड़ दरकने से
कभी भी मार्ग अवरुद्ध हो जा रहा है। आपको बताते चले कि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास से अवरुद्ध हो गया है। जनपद की लाइन पर बड़ा संकट आ गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जसपुर में नालों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगर पालिका द्वारा दिए गए नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नगर पालिका के नोटिस को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने नगर पालिका को यह निर्देश दिए हैं कि वह दोबारा से मौका मुआयना करे। इसके बाद भी अतिक्रमण पाया जाता तो उसे विधि अनुसार निस्तारित करे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। मामला ये था कि जसपुर नगर पालिका में नालों पे इंक्रोचमेंट के लिए एक PIL दाखिल हुई है 85/2001 नितिन कुमार वर्सेस स्टेट। उसमें हाई कोर्ट ने जो था 6 जून में एक आदेश पारित किया था कि जो भी इंक्रोचमेंट हो SDM और नगर पालिका के चेयरमैन मिलके एक वो इंक्वायरी करेंगे। वहाँ अगर इंक्रोचमेंट पाया जाता तो उसे हटाएंगे नालों के ऊपर से। उसके परसुएंस में उन्होंने एक वहाँ इंक्वायरी की और उसके बाद में हम लोग जो हैं, जो कि सारे वो लोग हैं जिन्हें नगर पालिका ने खुद ही लीज दे रखी हैं और दुकानें कंस्ट्रक्ट करके उसके बाद पब्लिक ऑक्शन में हम लोगों को अलॉट की, और वो दुकानें हमें नगर पालिका ने नाले के ऊपर खुद ही बनाई और तब हमें अलॉट की। अब आज की डेट में नगर पालिका ने हमारा इविक्शन नोटिस हमें इशू कर दिया और ये कह दिया कि आप इंक्रोचर्स हैं। तब हमने नगर पालिका का वो नोटिस जो था 19/7/2021 वाला, जिससे हमें इंक्रोचर बताया गया था, वो हमने चैलेंज किया कहते हुए कि हम तो नगर पालिका के लैसी हैं, ना हम इंक्रोचर हैं और नगर पालिका की कंसेंट से ही अपना व्यापार कर रहे हैं। नवेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बने हुए अभी 1 महीने ही हुआ है और आपको बता दें कि प्रदर्शनों का ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी विद्युत कर्मचारी तो कभी सफाई कर्मचारी तो कभी आशा वर्कर्स प्रदर्शनों से नई नवेले मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है और लगातार प्रदर्शनों को अब कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीतिक प्रदर्शन का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। स्थलों पर जाकर कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में 12 सूत्री मांग को लेकर आशा वर्कर्स अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करने का ऐलान कर चुकी हैं। और यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठकर हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए इस लड़ाई को पूरे खुले दिल से, तन मन धन से इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। और जब तक इनकी 12 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम सभी लोग इनके साथ सड़कों पर है, यहाँ से लेकर देहरादून तक की यदि लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम सब इनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हैं। 12 सूत्री हमारी मांग है, जिसमें हमारा 21,000 वेतन करा जाए, हम सरकारी कर्मचारी घोषित करे जाएं। कोरोना काल में जो हमसे भयंकर काम कराया जाता है उसका हमारे लिए कोई कुछ भी नहीं है, नाम नहीं है। और हम अपना जीवन, मतलब हम दुर्घटना होती है या कुछ भी होती है उसका हमारा कोई मोल नहीं है और हम सोचते हैं हमें, मतलब हमारा बीमा करा जाए। बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों की तीसरे दिन भी काम बंद हड़ताल जारी रहा, जहां आक्रोशित 9 दैनिक वेतन कर्मचारियों ने 9 अगस्त तक दैनिक वेतन कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं करने पर 10 अगस्त को सामूहिक आत्मदाह करने की प्रदेश सरकार को चेतावनी दी। इस दौरान दैनिक वेतन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बाजपुर नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारी लंबे समय से स्थायी कर्मचारी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सभी तैयार हैं। अगर 9 अगस्त तक हमारी अगर मांगी मानी जाती हैं, हमें परमानेंट नहीं किया जाता है, तो 9 के 9 कर्मचारी इसी नगर पालिका में आत्मदाह करेंगे। 9 के 9 कर्मचारी, हम पीड़ित हैं। 32-33 वर्ष हो गए, हम बुढ़े हो गए हैं। हम यहाँ पे जवान लड़के आए थे और आज हमारे बच्चे शादी के लिए हमारे पास कोई ऐसी धनराशि इकट्ठी नहीं है जो कि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें। इतने परेशान, इतने पीड़ित हैं हम। सरकार बिल्कुल करवट नहीं ले रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। अब तक तो मैं अकेला था, उसके बाद में फिर श्री नंदकिशोर जी आए। अब सारे कर्मचारियों ने हमारे एक निर्णय कर लिया है कि हमारे 1-2 साथी जा रहे हैं तो हम सारे के सारे ही
एक साथ ही 10 अगस्त को और 9 अगस्त तक हमारी मांग नहीं मानी गई, तो 10 अगस्त को हम सारे के सारे कर्मचारी सामूहिक रूप से इसी नगर पालिका प्रांगण में आत्मदाह करेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां 5 दिन से सितारगंज के वार्ड नंबर 10 वली नगर ने सड़क नाली बनाने को लेकर चल रहे धरने को अध्यक्ष हरीश दुबे ने धरने पर बैठे वार्ड वासियों को जूस पिलाकर धरने को समाप्त कराया। साथ हरीश दुबे ने बली नगर की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि बली नगर में सड़क नाली के कार्य जल्द शुरू की जाएगी। पूरा बोर्ड आया है और आज हमने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि 2 दिन बाद इन्हीं लोगों के लिए हम, वैसे तो हमारी बोर्ड की मीटिंग अभी होने वाली नहीं थी, लेकिन हमने तत्काल ये तय कर लिया है कि बोर्ड की मीटिंग कल या परसों में हम अपनी बोर्ड की मीटिंग कर देंगे और उस बोर्ड की मीटिंग में हम लोग जो है कि इनके 2 नाले को प्रस्तावित करके पास कर देंगे और पास करने के बाद कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका टेंडर हो जाए और जल्द से जल्द जो है यहाँ दोनों नाले खुदने लग जाए। और जितने भी यहाँ पे लोग आंदोलनकारी थे सभी को मैं जो है कि धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने संघर्ष करा, अपने कामों के लिए सभी लोग चीखते हैं और हमारी जवाबदेही है। पूरे नगर पालिका बोर्ड का धन्यवाद जो उन्होंने हमारी समस्या आज 5वें दिन सुनी और वो सारी जो हमारी जायज मांगे थी उन्हें मानने को तैयार है। उन्होंने सारी अपने बोर्ड में बैठ के अपनी यो मैडम सबसे बात कर ली है। जो हमारे 2 मेन मुद्दे थे, 2 नाले शहर के, वो नाले भी उन्होंने बोल दिए कि पास हो जाएंगे और जो रोडों की समस्या 4 रोड बना के दे रहे हैं कंप्लीट वो में और 2 खबर बेरीनाग से है, जहां आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन शाखा गंगोली घाट द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष उमा मेहरा के नेतृत्व में आशा कार्यकर्तियों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय मांगों और आशा वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और न्यूनतम वेतन 21,000 प्रदान किए जाने की मांग की। सभी आशाओं को सेवानिवृत्त होने पर पेंशन का प्रावधान किया जाने की मांग की है। साथ ही साथ कोरोना भत्ता 10,000 मासिक तत्काल भुगतान किए जाने की मांग की। ड्यूटी में मृत आशा वर्करों को 50 लाख का बीमा और 4 लाख का अनुग्रह अनुदान भुगतान किए जाने आदि मांगों को लेकर तहसील परिसर गंगोली घाट में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया। खबर लक्सर से है, जहां भीड़ में धक्का मुक्की के चलते विभाग के कर्मचारी ही अंदर नहीं जा सके। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को टोकन वितरण किए। बाद में टोकन के हिसाब से बारी आने पर उन्हें टोकन दिया गया। बजे से लग रहा हूँ लाइन में, लेकिन अब तक नंबर नहीं आ रहा। आप देख सकते हो भीड़ कितनी है। यहाँ पे एक साइड और बनानी चाहिए जिससे हम लोगों की परेशानी दूर होनी चाहिए। हम बहुत गर्मी हो रही है बहुत। तो आप देख ही रहे हैं भीड़ बहुत है सुबह से ही आज, और बाहर जितने भी वाहन हैं गेट के आगे खड़े हैं। ऑफिस में आने वाले बाबू या यहाँ टीचर जो अपने काम से आते हैं वो लोग भी अंदर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ सुबह मारपीट की नौबत थी, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े खड़े थे। बहुत से लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत दूर की चीज़ है। अब ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ जितने कर्मचारी हैं, यहाँ लोग जो काम कर रहे हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाएं। लक्सर से खबर है, जहां बीआरसी में सेशन साइट पर टीका लगवाने के लिए 500 से भी अधिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ के धक्का मुक्की के चलते खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पुलिस कोरोना के चलते पैरोल पर रिहा किए गए अपराधियों को परेड करवाने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ आरोपी चोरी, लूटपाट और अन्य छोटे अपराध के चलते जेल गए थे। उन्होंने पैरोल पर छोड़ा गया है, लेकिन इन अपराधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस रोजाना ट्रांजिट कैंप थाने में इनकी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये अपराधी रोजाना अपने आवागमन की सूचना थाने में दर्ज करवाते हैं। अगर जिले में कहीं दूसरे शहर जाते हैं तो वह की पुलिस को भी सूचना दी जाती है। ट्रांजिट कैंप के थाना प्रभारी विनोद फतियाल ने बताया कि ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये अपराधी जेल से बाहर रहकर किसी अन्य घटना को अंजाम न दे सके।
क्षेत्र से चोरी, नकदजनी और मोबाइल चोरी, लूट इत्यादि जो है धाराओं में जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर, तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पेरोल पर छोड़ा गया है। तो ये जब से छूटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पे बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है ये यहाँ पे हाजिरी दे सकें, और जो भी थाने पे नहीं आ रहा तो इनके घरों पे जाके जो है इनका सत्यापन किया जाता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश में मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे वक्त से हत्या और लूट के मुकदमे में फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी श्याम बाबू को एसटीएफ ने मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसटीएफ की टीम लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे मुरादाबाद से गिरफ्तार कर आरोपी से पूछताछ लगातार की जा रही है। मूंगा उर्फ आरिज, ये मुरादाबाद का रहने वाला है जनपद का, और ये घुमंतु प्रजाति के हैं। इनका कई गंभीर अपराध यहाँ किए हुए हैं। हरिद्वार के कलियर थाना में भी डकैती डाली, जिसमें मर्डर भी किया और कई लोग घायल भी हुए थे, सामान लूट के ले गए थे अपने साथियों के साथ। और देहरादून के ऋषिकेश में भी किसी तरह का इन्होंने जघन्य अपराध किया था, जिसमें 2 आदमी की हत्या हुई थी और 4 आदमी गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो उसी को ये 20,000 का इनाम था और इसको आज हमारी टीम ने पाकवाड़ा। खबर काशीपुर से है, जहां बीते दिनों बंद पड़े मकान की रेकी कर कुछ चोरों ने धावा बोल दिया और बंद पड़े मकान से सामान चुरा कर फरार हो गए। तो वहीं मकान मालिक के घर आने के बाद चोरी की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने तत्पर टीम गठित कर जांच में जुट गई। साथ ही आसपास लगे 100 से 200 कैमरे खंगाल कर 37 चोरों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें कि पुलिस ने फुटेज खंगाले, जिसके बाद पुलिस ने साथ ही चोरों की तलाश शुरू की। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय भेज दिया है। वो हो जाएगा ना, एंगल चेंज हो जाएंगे। ये पिछले हफ्ते 26 से 28 के बीच में बंद घर पे ताला तोड़ के 2 अज्ञात चोरों द्वारा घरेलू सामान जैसे एलईडी टीवीज, लैपटॉप, कैमरा आदि का चोरी की गई थी। पुलिस में अनेक 100 से 150 कैमरे छानबीन कर और बाकी सुरागसी पतारसी जारी रखते हुए चोरों को पकड़ लिया और सारा सामान बरामद हो गया। ये चोर बेसिकली, इसमें से एक चोर मूल दिल्ली के निवासी है, जिसके परिवार में भी चोरी और अन्य अभियोगों में क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। तो और ये किसी अपना ही खुद का घर बना के काशीपुर में रह रहा था, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई।
मसूरी नगर पालिका की बोर्ड बैठक में विकास कार्य न होने को लेकर सभासदों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया, साथ ही जमकर हंगामा भी किया। इस दौरान बोर्ड बैठक में पालिका सभासद दो भागों में बटे नजर आए। दरअसल कुछ विरोध में थे तो कुछ अध्यक्ष अनुज गुप्ता के समर्थन में खड़े रहे। हमारा कहना तो ये है, हम 5 सभासदों का कहना ये है, हम विकास करने के लिए आ रहे हैं नगर पालिका में। अगर कुछ सभासदों को ये बातें नहीं पच रही है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये अच्छी बातें हैं। बोर्ड की बात बोर्ड में होना चाहिए, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। विकास कार्य बहुत रफ्तार से चल रहा है, हर वार्ड में चल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ सभासद ये चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा विकास हो, तो उसका तो वही जाने, हम तो नहीं कह सकते कुछ। विकास का कार्य ऐसा हुआ है कि मैं सोचता हूँ आज से 20 साल पहले भी इतना विकास नहीं हुआ मसूरी का जो आज चल रहा है। बहिष्कार करने का कारण ये है क्योंकि आज 4 महीने बाद बोर्ड बैठक हो रही है, परंतु उन 4 महीने के दौरान हमारा कोई भी शहर का विकास कार्य नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे इस समय बरसात का सीजन है और जगह जगह पर कहीं सड़क गिर रही है, बह रही है, कहीं पुस्ते गिर रहे हैं और कोई भी प्रस्ताव हमारा इस बोर्ड में नहीं आया। इसमें सिर्फ जो उनके स्वार्थ के प्रस्ताव थे वही प्रस्ताव आए हैं, जो हमारे द्वारा कोटेशन दी गई ना कोटेशन लग रही है, ना कहीं वर्क ऑर्डर मिल रहे हैं। जो पूर्व में टेंडर हुए उसके वर्क ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अधिकारियों की कमी है, गैंग काम करने को तैयार नहीं है। गैंग में जो लड़के रखे वो हीरो टाइप लड़के, उनको गाड़ियों के ड्राइवर बना दिया गया। जो गैंग को जाके मलबा हटाना चाहिए वहां पर वो जवाब दे देते हैं कि हमारे बस का ये काम नहीं है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।